के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। तेईस जनवरी को प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद के आयोजन की भव्यता को प्रदान करने के लिए राधा दामोदर मंदिर के सेवायत आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी को ब्रजमंडल का संयोजक नियुक्त किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने नियुक्त करते हुए उनको कहा गया कि गोस्वामी जी के नियुक्त होने पर धर्म संसद में ब्रजमंडल के संत जन आचार्य ब्रजवासी जुड़कर इस आयोजन को भव्यता प्रदान करेंगे। इस दौरान आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करने में यह धर्म संसद संतों के सानिध्य में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जन जागृति का काम करेगी। मुगलों द्वारा हमारे धर्म स्थलों को तोड़कर जो इबादत गाह बनाई गई है, उन्हें हम न्यायालय के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के स्थान को अवश्य प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार स्वामी ज्ञान सागर जी महाराज दिव्य शक्ति अखाड़ा के महापंडित और महामंत्री पंडित राजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष ठाकुर नरेश सिंह ने कहा, अब समय आ गया है कि सनातनी सरकार हमें अपने धर्मस्थल प्राप्त हो। यह समय एक उपयुक्त समय है। सनातन धर्म का झंडा चारों तरफ फहरा रहा है। इस अवसर पर सोनू शास्त्री, राकेश पाठक, अंशुल पराशर आदि लोग वहां उपस्थित रहे। आज वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की मीटिंग हुई है। उसमें आदरणीय कृष्ण बलराम गोस्वामी जी को धर्म संसद के लिए पूरे ब्रज प्रांत का संयोजक नियुक्त किया है और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के बैनर तले सभी ब्रजवासी, सभी सनातनी हिंदू 23 तारीख को प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद में उपस्थित रहेंगे। सभी सनातनी हिंदुओं की यही अभिलाषा है कि कैसे हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर आज़ाद हो, क्योंकि मुगल आक्रांताओं द्वारा जो हमारे कृष्ण मंदिर पर जो अवैध कब्जा कर लिया गया था, उसका केस न्यायालय में चल रहा है। उस केस में किन किन संत भगवान की गवाही होगी, कौन कौन से संत भगवान उसमें अपना पक्ष रखेंगे, तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और सभी सनातनी हिंदुओं की उपस्थिति जो लगभग 40 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ में पहुंच रहे हैं, उन सभी की कामना है कि जल्द से जल्द सनातन धर्म की विजय पताका फहराए। बड़ा हर्ष का विषय है चलो कुंभ की ओर। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने जो 23 तारीख को महाकुंभ में संतों की जो बैठक रखी है, इससे ऐसा महसूस होता है कि अब सरकार के कानों में कुछ जू रहेंगी। वैसे तो कोर्ट में हमारे दिनेश शर्मा फयारी ने रिट दायर कर रखी है, काफ़ी समय से ये केस चल रहा है। 15 वकील इनके साथ जाते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और ब्रज क्षेत्र में अनेकों धर्म सभाएं की हैं, पर अब लग रहा है कि कुंभ में जाकर हजारों लाखों संत इसको सुनेंगे, हजारों लाखों संत इसके लिए आगे बढ़ेंगे और मैं समझता हूँ कि हमारी ब्रजभूमि की जो सबसे विकट समस्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मेन द्वार, मुख्य द्वार जो खुलना चाहिए, वो अब खुलेगा। संघर्ष न्यास के द्वारा जो ईदगाह को हटाकर कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जो है हमारे न्यास के द्वारा रिट फाइल की जा चुकी है, जो रिट हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हमें सभी ब्रजवासियों, संत महंतों का, सभी का ये परम कर्तव्य है कि श्री की जन्मभूमि को हम मुक्त कराएं। ईदगाह जो बनी हुई है, उस ईदगाह के नीचे भगवान कृष्ण की कारागार है
जहाँ भगवान का जन्म हुआ था। और वो जो है हमारे जन्मभूमि को जो है मदनीमल सेठ ने जो है वो खरीद कर और ट्रस्ट को दान दिया था। आज जो है समस्त भारत